Wishing you all a very sweet morning, dear students. संस्कृत प्यूषम पाठ 8 ग्राम्य जीवनम, जिसका हिंदी अनुवाद हम आज की वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के विचार पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सफलता की सही परिभाषा क्या है? हर मुसीबतों से निकलने का वादा, कोशिश करने का इरादा, आलस कम और मेहनत ज्यादा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम हर मुसीबतों से निकलने का वादा खुद से नहीं करेंगे तो हम निकल भी नहीं पाएंगे। आप कोशिश तो करिए और आलस बिल्कुल ना करें। मेहनत करें और सफलता आपके कदम चूमेगी। ग्राम्य जीवनम, जिसका अर्थ है गांव का जीवन। आप में से कितने ही बच्चे गांव से भली भांति परिचित हैं? आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको यह पाठ बहुत ही मनोरंजक लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितम भवति। गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है। ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्था भवन्ति। गांव में प्रायः सभी स्वस्थ होते हैं। वनेषु नगरेषु च तथा जीवनम न भवति। वनों में और नगरों में वैसा जीवन नहीं होता। वस्तुतः ग्रामः वन नगरयोः मध्ये सन्ति। वस्तुतः गांव वन और नगर दोनों के बीच में होते हैं। ग्रामीणाः जना प्रायेण कृषिवलाः भवन्ति। ग्रामीण लोग प्रायः कृषि करने वाले होते हैं। ते च प्रातः कालात् सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्मं कुर्वन्ति। वे सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करते हैं। क्षेत्राणि सेक्तुं वारिणा पूर्णा कुल्याः भवन्ति। खेतों के चारों तरफ जल से पूर्ण नालियां होती हैं। कृषकाः क्षेत्राणि हलेन कर्षन्ति। कृषक खेतों को हलों से जोतते हैं। कुल्या जलेन तानि सिंचन्ति तत्र बीजानि वपन्ति च। नहरों के जल से उनको सींचते हैं और बीजों को बोते हैं। ग्रामान परितः शस्य श्यामलः धरित्री राजते। गांव के चारों तरफ फसलों से हरित भूमि होती है। परिश्रमशीलः ग्रामीणः धान्यादिकम् उत्पादयन्ति। परिश्रमशील ग्रामीण लोग धन धान्य उत्पन्न करते हैं। वैज्ञानिकोपकरणानां साहाय्येन इदानीं कृषि व्यवसायः लाभप्रदः संजातः। वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से अब कृषि व्यवसाय लाभप्रद हो गया है। ग्रामपथिकानां गोपालानां च संगीतेन हृदयं प्रसन्नं भवति। गांव के पथिकों और गोपालों के संगीत से हृदय प्रसन्न होता है। वृक्षः निस्वार्थ में फलम छायाम च प्रयच्छन्ति। पेड़ बिना स्वार्थ के फल और छाया देते हैं। ग्रामे शुक, कपोत, मयूर, कोकिलादयः पक्षिणः कूजन्ति। गांव में तोता, हंस, मोर व कोयल आदि पक्षी कूजते हैं। अश्व, गो, महिष, मेषादयः पशवः च चरन्ति। घोड़ा, गाय, भैंस और भेड़ आदि पशु चरते हैं। ग्रामेषु मनोरंजनम अल्प व्यय साध्यम भवति। गांव में मनोरंजन कम खर्चीले होते हैं। धूलि धू सरितः बालकाः विविधां क्रीडां कुर्वन्ति। धूल से सने हुए बालक विविध प्रकार के खेल खेलते हैं। जीवन रक्षणार्थम अत्यंत उपयोगिनः वायुजलादिकः ग्रामेषु प्रचुरं यथा लभ्यन्ते तथा न नगरेषु। जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी वायु और जल आदि गांव में जितने अधिक मिलते हैं वैसे नगरों में नहीं। ग्राम्य जीवनम सदाचार संपन्नम धार्मिकम च भवति। गांव का जीवन सदाचार संपन्न और धार्मिक होता है। ग्रामवासिनां मनांसि निर्मलानि भवन्ति। गांववासी मन से निर्मल होते हैं। तत्रत्यं वातावरणं स्वच्छं भवति। वहाँ का वातावरण स्वच्छ होता है। प्राचीन काले ग्रामेषु तथा विधम शिक्षालय चिकित्सालयादीनां सौविध्यं नासीत्।
प्राचीन काल में गांवों में शिक्षालय, चिकित्सालय आदि की वैसी सुविधा नहीं थी यथा अद्यास्ति जैसी आज है। तथापि अधुना ग्रामेषु सकलानि साधनानि यदि उपलब्धानि भवेयुः, तथापि यदि आजकल गांव में सारे साधन उपलब्ध हो जाएं, तर्हि ग्राम जीवनम इतोपि सुकरम सुखकरम च भविष्यति। तो गांव का जीवन इससे भी सरल और सुखकर होगा। तदर्थम ग्राम निवासिभिः संभूय प्रयत्नः विधेयः। इसके लिए गांव के निवासियों द्वारा एक होकर प्रयत्न किया जाना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार समाप्त होता है हमारे पाठ का हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ कि आप इसे दोबारा पढ़ेंगे और इसका हिंदी अनुवाद अपनी कॉपी पर लिखेंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, वीडियोस देखते रहिए, शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों को भी इन वीडियोस का लाभ मिल सके जो इस महामारी के दौरान अपने अपने विद्यालयों से वंचित हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। थैंक यू।